औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ठीक है जी। इसमें हमें उसने कहा फाइंड दी वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमसे ये कहा कि आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने इस टेबल की मदद से हमें इसका जो है वो आंसर बताना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए मेरा टेबल ये है, ये थीटा है। थीटा में मेरे पास आपको पता है कि जब से साइन थीटा, इसमें हमारे पास तीन तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कोस थीटा और टैन होती है। किस में? टेबल में। लेकिन हमने जो याद की, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो 6 तरह की होती हैं। उसमें साइन का उलट जो होता है वो कोसिकन थीटा होता है। ठीक है, इसका उलट सीकन थीटा होता है और टैन का कोट होता है। ये चीज़ हमने पहले पिछले लेक्चर्स में समझी और पढ़ी। तो अब जो टेबल है वो बेस्ड साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के ऊपर। अच्छा, इसको जो लर्न करना है ना, आप लोगों ने ऐसे करना है कि लर्न करते हुए ये मेरे पास जो साइन ज़ीरो है, हम खैर इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसा कर लेंगे कि साइन थीटा जो ज़ीरो है वो ज़ीरो आ जाएगा। साइन 30 1/2, 45 1/2 अंडर रूट, 60 जो है 3 का अंडर रूट ओवर 2 और 91। अच्छा, इस लाइन को याद कर लें अच्छे से आप लोग, क्योंकि एक लाइन तो आप याद करना जो है वो आसान होगा आपके लिए, इसमें तो कोई इतनी जो है वो मुश्किल नहीं है। तो दूसरी लाइन आपने जो कोस थीटा है ना, क्या करना है कि जो साइन होता है ना उसका जो 90 है वो इसका ज़ीरो होता है। ठीक है, इसी तरह कोस 30 जो है मेरे पास वो 3 का अंडर रूट ओवर 2 है, और जो साइन 60 है वो 3 का अंडर रूट ओवर 2। यानी कि बताने का मकसद है कि अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं, जो इसका 90 है वो इसका ज़ीरो है, जो इसका 60 है वो इसका 30 है। ठीक है, और जो इसका 45 है वो ये जो साइन 45 और साइन कोस 45 दोनों का एक जैसा होता है। ठीक है, इसी तरह जो इसका साइन 30 1/2 है और कोस 60 का 1/2 होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये वाली लाइन अच्छे से याद कर लेते हैं, इसके जो उलट है वो आप इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अब कोस साइन 0 जो है वो 0 है, लेकिन कोस 90 जो है वो 0 है। इस वाली को इधर लिख देना है। ठीक है, ये तो दूसरी लाइन याद होगी। अब इसके लिए ये वाली जो स्टेटमेंट है, इसको याद करने का ये तरीका है कि टैन आप लोगों को पता होगा कि टेंजेंट थीटा जो होता है ना वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों ने याद की है पिछले भी, ये आइडेंटिटी है, इसको हमने याद किया है। अब हमने क्या करना है, हमें ये दोनों लाइनें याद हो गई अच्छे से। ठीक है, बाई चांस ये हमें अगर भूल जाती है तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू साइन 0 मेरे पास है 0 और कोस 0 मेरे पास 1 है। तो आप ऐसा करें, इधर फार्मूला लगा के ना, साइन मेरे पास 0 है और कोस जो है मेरे पास 1 है, तो 0 को 1 के साथ डिवाइड करें ना तो देखिए मेरे पास 0 आता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये 1/3 अंडर रूट कैसे आया है, tan 30, तो साइन 30 यहाँ पे आएगा साइन 30 और इधर आएगा कोस 30। ठीक है, और इधर भी tan 30। तो साइन 30 जो है वो देखें, साइन 30 है 1/2, इधर लिख लेता हूँ, साइन 30 है 1/2। ठीक है, और इसी तरह कोस 30 जो है वो 2 का 3 अंडर रूट ओवर 2 है। ठीक हो गया। ये देखें, ये बटे में है, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 1/3 अंडर रूट। तो देखिए मेरे पास जो tan 30 है ना वो 1/3 अंडर रूट है। ठीक है, इसी तरह इसको देखें, ये और ये कट हो जाएगा, सिर्फ 1 और 1 बच जाएगा। तो ये देखें tan 45 जो होता है वो 1 होता है, tan 60 जो होता है वो ये होता है। देखें ये हम ऊपर रखेंगे 3 का अंडर रूट ओवर 2 और डिवाइडिंग बाय 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास बच गया 3 अंडर रूट। तो देखिए हमारे पास जो tan 60 है ना वो 3 का अंडर रूट होता है। इस तरह से आप डिवाइड करते जाएंगे हमारे पास। अब आगे जो tan 90 है ना वो इन्फिनिटी है, ये कहीं पे यूज़ इतना नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो 1 को 0 से आप कैलकुलेट करें ना, आप करेंगे तो हमारे पास जो है ना एरर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो एरर जो है वो होता है इन्फिनिटी, उसको हम शो करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास टेबल में ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने नोट कर लिए हैं। अब इसको टेबल के मुताबिक हमने जो है वो बताना है। तो हमने जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि साइन 30 जो है वो आपने याद कर लेना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक हो गया। तो साइन 30 आप लोगों को पता है कि जो साइन 30 है वो सीधा सीधा यानी कि हम लिखेंगे साइन 30, ठीक है, सोल्यूशन, और इसके आगे इसका जो है 1/2 आंसर लिख देंगे। ठीक हो गया। इसको आप जब अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है cos 30 इधर लिखें सोल्यूशन, तो cos 30 इक्वल टू, अब cos 30 जो मेरे पास tan 60 है वो मेरे पास cos 30 होगा, तो 3/√2 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास आंसर। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, बाकी चीज़ें हमें जो है π/6 है, याद होगा अगर पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को मैंने बताया था पाई इधर है 180। ठीक है। इसको पहले आप रेडियन बना लें तो tan ये 180 को 6 के साथ डिवाइड करवाएं तो आपके पास tan 6 3 और ये आ जाएगा मेरे पास 30। तो अब tan 30 टेबल के मुताबिक हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1/3 ठीक है। तो ये मेरे पास जवाब आ गया। इस तरह से आपने ये जो पाई वाली रकमें होंगी उनको इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक हो गया। अब हम आ गया हमारे पास सेकंड 60। अब इधर अब मेरे पास चूँकि मेरे पास 1 2 और ये 3 है, जो सेकंड 30 है ना वो कोज का रेसिप्रोकल होता है। ठीक हो गया। तो हमें पता है अगर मेरे पास सेकंड 30 जो है अगर मैं कोस 60 आप लोगों को बताऊं तो कोस 60 मेरे पास है 1/2। ठीक है। ये मेरे पास 1/2 है। तो सेकंड 60 जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, इसका उलट होगा। तो इधर लिखें सेकंड 60 इक्वल टू 2 लिख दें। ठीक है। अगर इसके नीचे 1 लिखना है तो 1 लिखने 1 की ज़रूरत नहीं है। अगर कोस 60 1/2 है तो इसका जो उलट होगा वो 2/1 होगा। अब नीचे 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ आप 2 लिख दें तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर से जो है मेरे पास यहाँ पे ये मुझे लगता है 5 वाला भी मैंने वही लिख लिया है और 4 वाला भी वही लिख लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे खैर ये tan 60 था, इसको हम tan 60 बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये मैं tan 60 निकाल लेते हैं। ठीक है। बात एक ही जैसी है, सारे आप लोगों ने याद करने हैं तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। tan 60 है। ठीक है। tan 60 को आप देखेंगे तो tan 60 हमने जो है याद किया हुआ है 3 का अंडर रूट, तो बस ये मेरे पास जवाब है। अब आ गया कोस। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाया कि आप इसको क्या कर लेंगे, कोस 180 तकसीम 3, तो इसको आप डिवाइड कराएं 6,000। तो मेरे पास कोस 60 इक्वल टू, अब टेबल के मुताबिक कोस जो 60 है वो मेरे पास 1/2 है, तो ये मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह 7 वाले पार्ट में हम जो है ये ऑलरेडी सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो कोट 60 इक्वल टू, तो tan 60 मेरे पास क्या था 3/√, यानी इसके नीचे फ़र्ज कर लें 1 है। तो अब कोट 60 जो है वो होगा 1/3/√। याद रखना है कि अगर मेरे पास tan 60 अकेला 3/√, है तो इसका जो रेसिप्रोकल है उल्टा होगा वो मेरे पास 1/3/√ हो जाएगा। सिंपल। साइन 60 मेरे पास जो है इधर सीधा सीधा है ये 3/√, इधर लिखें साइन 60 इक्वल टू 3/√/2। बस सिंपल में ऐसे आपने लिखते जाना है। अब मेरे पास ये आ गया सीकन। अब ये उलट है कोस का। कोस 30 अगर आपको याद है कि कोस 30 मेरे पास है 3 का अंडर√/2, 3/√/2 है ये मेरे पास है। अब इसका उलट रेसिप्रोकल है सीकन थीटा, तो मैं इसका फिर जवाब लिख सकता हूँ 2/3/√। ठीक है जी, ये मेरे पास जवाब इसका आ गया। अच्छा जी, अब आ गया कोसिकन 30। ये साइन 30 का उलट है, तो साइन 30 देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था 1/2। इसका मतलब है इसका जो जवाब है कोसिकन 30 इक्वल टू 2/1।
अब नीचे 1 लिखते नहीं है, खैर तो यहाँ पे आप अकेला 2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आगे आ गया मेरे पास साइन 45। तो साइन 45 सीधा सीधा है, वो है मेरे पास साइन भी वही है, कोस भी वही होता है, ठीक है ना। सोल्यूशन साइन 45 इक्वल टू 1/2 ठीक है जी, ये मेरे पास इसका जवाब आ गया। आगे आ गया है आखिरी पार्ट है कोस π/4। अब π/4 मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आपने हल कर लेना है। कोस 180 डिवाइडिंग बाई 4, इसको डिवाइड करवाएं, 4 4 16 और 2 कैरी 5 20, तो कोस 45 हमारे पास आया कोस 45। अब कोस 45 आप लोगों को पता है वो भी वही चीज़ होती जो मैंने साइन की बताई, 1/2 ठीक है, 1/2। तो ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया।